थोड़ा नए कंसेप्ट आए थे, इस बार पूछ लिए गए थे। 2 और 3 में थोड़ा करंट का एंगल ज्यादा रहता है। अगर करंट ठीक से तैयार किया जाए तभी वो हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। इजी था। अब इजी रहता है तो मार्किंग थोड़ी टफ होती है, बट अपना बेस्ट दे के हैं, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दिए कि कैसा रहेगा कैसा नहीं। आपका नाम? अभिषेक। थोड़ा तेज बोलना भैया। अभिषेक। ओके, और मीडियम क्या है आपका और ऑप्शनल? ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था। हाँ हाँ। और मीडियम इंग्लिश है। ओके, अटेम्प्ट कौन सा है आपके? अटेम्प्ट ये 3rd अटेम्प्ट है। ओके, तो सबसे पहले आप पेपर देकर आ रहे हो, सारे पेपर दे दिए, कैसा लग रहा है? अभी मतलब रिलैक्स महसूस हो रहा है। मतलब टेंशन जो बिल्डअप होता है इतने महीनों तक लगातार प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो आज वो मतलब फाइनली जब खत्म हुआ तो मतलब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। ओके, सो GS 1 की अगर बात करी जाए तो स्पेशली किस टाइप के क्वेश्चंस आए और आपने कैसे क्या किया? GS1 में वही जनरली सिलेबस से ही होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि मतलब थोड़ा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है, लेकिन वो तो मीन्स UPSC का पैटर्न ही है कि अनकन्वेंशनल पूछा जाएगा, तो उसके लिए तो तैयार होकर ही आना है। तो ये नहीं सोचना है कि हम जो पहले से सोच कर आए हैं, पढ़ कर आए हैं, वही आएगा। वो क्वेश्चन तो उसको देना काम है ना, हमारा काम है कि हम आंसर लिखें। वहाँ की GS पेपर के बारे में बताइए। ये सारा ठीक ही था मीन्स, और ये एथिक्स में थोड़ा नए कंसेप्ट आए थे, इस बार पूछ लिए गए थे। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे भी आया था एक ये केस स्टडी। ओके, जो कि लास्ट टाइम 2018 में आया था, नहीं 2019 में आया था। तो सब बाकी कुछ करंट अफेयर्स का कितना % ओवरलैप लगा क्वेश्चंस में आपको? जो GS2 GS3 तो मेनली करंट अफेयर से ही होता है, लेकिन आजकल GS1 में वही है कि जैसे लोग पहले सोचते थे स्टैटिक रहेगा, तो वो भी स्टैटिक नहीं रह रहा है। जो भी स्टैटिक क्वेश्चंस रहते हैं उसमें भी करंट को लेकर ही पूछा जाता है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग का महत्व और बढ़ जाता है, इम्पोर्टेंस। तो कुछ लोग मतलब सोचते हैं कि मतलब मैगजीन याद कर लेंगे विज़न की, जैसे कि विज़न, वाजीराम दृष्टि किसी के भी, तो अब है कि नहीं, रेगुलरली इन प्रोसेस रहना है, आपको हर रोज ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, अपने नोट्स बनाने हैं, तो वो बेटर रहता है। ओके, जो आपने आंसर राइटिंग की होगी, नोट्स बनाए होंगे, वो कितने हेल्पफुल साबित हुए? नोट्स तो मतलब लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल है, और मतलब सब लोग सारे टॉपर्स प्रेस्क्राइब करते हैं कि छोटे छोटे हैंड रिटन नोट्स आपको एक दिन पहले या जो टाइम मिलता है बीच में, टेस्ट के बीच में, उसमें उसी को रिवाइज किया जा सकता है। वरना अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो ओवरवेलमिंग हो जाता है कि कॉपी का पेज ही पलटते रह जाएंगे आप। राइट। ओके, सो अब आप पेपर दे रहे होगे, तो आपके जब पेपर नहीं क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको कैसे कर रहे थे आप? नहीं, तो वहाँ तो मतलब एक ही चीज़ देखना रहता है कि क्वेश्चन ये है, घड़ी में टाइम कितना है मेरे पास, उतने हिसाब से, और बस आए चाहे ना आए, जो भी आ रहा है लिखना है, नहीं तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। राइट। ओके, सो देखो एग्जाम जब ये हो रहे होते हैं ना, तो गैप बहुत कम रहा इस बार देखा जाए, तो उस टाइम पे मेंटली कितना स्ट्रांग रहने के लिए क्या करते थे? नहीं, ये एक अच्छी बात है कि पहले से पता रहता है कि गैप कितना है, वो आपका उस अनुसार अगर आपने प्रिपरेशन कर रखा है सही से, जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहते हैं तो उनका सब कुछ ये पहले से फाइनलाइज रहता है कि हमें इस गैप के दौरान क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। नहीं तो अगर फिर आप एग्जाम देने के बाद फिर जाके अगर सोच रहे हैं कि अगला टेस्ट के लिए क्या पढ़े, तो भारी दिक्कत हो जाएगी। ओके, सो आपका ऑप्शनल कैसा रहा और वो किस प्रकार से हेल्पफुल रहा आपकी ओवरऑल UPSC की जर्नी? ऑप्शनल तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, तो काफ़ी लेवरेज मिलता है एसए में, एथिक्स में, GS2 में। तो पॉलिटिकल, सबको पता है कि मतलब पॉलिटिकल साइंस काफ़ी ओवरलैप होता है, हालांकि खुद में बहुत एक्सटेंसिव है, लेकिन फिर उसके अपने अलग फ़ायदे हैं। राइट। आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अनुज सर के द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री स्पेशल फ्री सीरीज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि 25 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें 3 वीडियो लेक्चर्स होगी, और ये जो सीरीज है वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगी। इसके पहले जो सीरीज स्टार्ट होती थी वो रात को 9 बजे होती थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और इस सीरीज में इनरोल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं। इसके अलावा एक और लिंक दे रखा है कि आप कैसे इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हो, जिनको समझ नहीं आता है। और जो भी कोड पूछा जाएगा वहां पर आप अनुज सर का कोड अनुज UPSC यूज करें फ्री में इनरोल होने के लिए। इसके अलावा अगर आपको फ्री में समझ नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली 8962937379 पर।
साथ ही जो लोग अनुज सर के बारे में नहीं जानते उनके बारे में आपको बता दूं, अनुज सर 9+ ईयर से ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं। साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री बुक के ऑथर भी हैं। इसके अलावा जो सर का यूट्यूब चैनल है उस पर 5,50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अनुज सर अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर हैं हिस्ट्री के। तो इतने बड़े फैकल्टी के द्वारा जो सीरीज है वो आपको फ्री में मिल रही है, तो जल्द ही करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पर जो कोड पूछा जाएगा फ्री में एनरोल होने के लिए अनुज यूपीएससी यूज करें। आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह। ओके, कौन सा अटेम्प्ट आपका? मेरा पीटी का दूसरा था और मेंस पहला है। मेंस पहला है। और मीडियम और ऑप्शनल क्या आपका? हिंदी मीडियम है और ज्योग्राफी ऑप्शनल। ज्योग्राफी ऑप्शनल है। तो सबसे पहले सारे पेपर आपने दे दिए, तो पेपर आपके कैसे रहे ये बताइए। पेपर ठीक ही हुए, थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है, इस वजह से लिखने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। ओके। जैसे लास्ट में ऐसा हुआ कई बार क्वेश्चन में कि मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, तो मैं इंट्रो और कंक्लूजन को छोड़ देता था, बीच की बॉडी लिख के आगे बढ़ जाता था। ओके, सो GS1 पेपर के बारे में बताइए, कैसा रहा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे? नहीं, जीएस तो नॉर्मल ही रहता है। जीएस में ज़्यादा वो स्पेशलाइजेशन की अपेक्षा नहीं करते हैं, तो नॉर्मल टाइप से अगर सामान्य जानकारी हो पूरे सिलेबस पर तो लिखा जा सकता है। ओके, और GS 2, 3, 4? 2 और 3 में थोड़ा करंट का एंगल ज़्यादा रहता है। अगर करंट ठीक से तैयार किया जाए तभी वो हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। और 4 में ये है कि इथिक्स का पूरा सिलेबस ठीक से पढ़ा हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ टॉपिक पढ़े तो कर लेंगे आप, पूरा नहीं, ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो पूरा सिलेबस सही से पढ़ा हो और उसे की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा मैंने तैयार कर लिया, उससे कुछ नहीं होता। समझदारी जब तक डेवलप नहीं होगी उस मामले में तब तक उसे नहीं कर पाएंगे। तो तो जो गैप मिलते हैं तो वो गैप आपको नहीं लगता कम मिलता है एग्जाम के बीच में? हाँ, इस बार तो दरअसल 5 दिन का गैप था और दरअसल ऐसा मुझे लगा कि मुझे ओमिक्रॉन हो गया था। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, पर मुझे तेज बुखार आया और इतना तेज बुखार और खांसी और जुकाम, गला खराब कभी नहीं हुआ। तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई उस वजह से, क्योंकि मैं बीमार था एक तरह से और मैं पढ़ने बैठता था तो मेरा दिमाग बंद हो जाता था, तो रिवीजन अच्छा हो नहीं पाया। हालांकि फिर भी पहले से मैंने पढ़ा था ऑप्शनल, तो ठीक हो गया था पेपर। ओके, आंसर राइटिंग की कितनी हेल्प रही आपके एग्जाम में? नहीं, आंसर राइटिंग तो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे आप पूरा पेपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो पूरा पेपर लिखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत लिखना पड़ता है। हाँ, ये सो देखा जाए जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे तो उनको कैसे टैकल करने की कोशिश करी आपने? नहीं, देखिए यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन नहीं आ रहे हों, या तो ऐसा हो कि क्वेश्चन ही ऐसा है कि बिल्कुल कुछ ही नहीं पता उसके बारे में। अगर थोड़ा बहुत आइडिया है कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर लिखा जा सकता है तो फिर लिखिए, उस आधार पर मैंने छोड़े नहीं। हालांकि जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है कि मतलब उसमें पता ही नहीं क्या पूछ रहा है और मैंने पढ़ा नहीं है, तो वो छोड़ दिया फिर मैंने। ओके, सो जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वो कितनी हेल्पफुल रही आपको? टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस हो जाती है और उससे कई सारे डायमेंशन सोचने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने टेस्ट सीरीज में 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन लिखे, तो उसके बाद जब उसका मॉडल आंसर देखते हैं या अपना नोट्स देखते हैं तो उससे दूसरे डायमेंशन को याद रखने में आसानी होती है, तो ये फायदा होता है। तो जो आपका ऑप्शनल है ज्योग्राफी, वो कितना हेल्पफुल रहा आप यूपीएससी की जर्नी में या फिर जीएस के पेपर में? नहीं, जीएस में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। दरअसल ऑप्शनल ज्योग्राफी जो फर्स्ट पेपर है जिसमें ज्योग्राफी आता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उससे, और ऑप्शनल है तो उसके लिए थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शनल को हल्के में पढ़ के कर लेंगे, तो डीपली पढ़ने से उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। मुझे सिंपल लगता है वो दरअसल इस वजह से कि साइंटिफिक बेस पे आधारित है। अगर उसमें एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए ठीक से तो उन्हें बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस वजह से वो ठीक लगता है। उनका नाम? मेरा नाम पीयूष भारती। अटेम्प्ट कौन सा आपके? मेरा ये 4th अटेम्प्ट है। ओके, मीडियम और ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा ऑप्शनल फिलोसफी था, इंग्लिश मीडियम से। ओके, सो इसके पहले और मेंस लिखे हैं आप? हाँ, ये मेरा दूसरा मेंस है। ओके, सो बात करी जाए, आप पेपर देकर आ रहे हो, सारे पेपर दे दिए, कैसे रहे आपके सारे एग्जाम? देखिए, पेपर एवरेज गया है। मतलब मेरे पिछले अटैम्प्ट से मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि बेहतर हुए हैं। काफ़ी मिस्टेक्स थी जो मैंने रेक्टिफाई करी इस अटैम्प्ट में। बाकी ठीक है, कुछ ऊपर नीचे भी हुआ था। आज कोशिश करिए कि वो जो है उस चीज़ का कॉम्पेंसेट हो पाए आज के एग्ज़ाम से। ओके, सो जो आपने जीएस के पेपर दिए हैं सारे, जीएस 1, 2, 3, 4, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट से वेटेज ज़्यादा लगाया पोर्शन का? वेटेज ज़्यादा लग रहा है मतलब? हाँ, मतलब जैसे कि ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का सभी बोल रहे हैं ज़्यादा आए हैं क्वेश्चंस। किस पर्टिकुलर सेक्शन में? GS 1 में, 2 में, ऐसे कुछ?
नहीं, वो वेरी करता रहता है हर साल। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब ऐसा मुझे ध्यान नहीं है पहली बात तो इस टाइम की कौन सा सबसे इसका ज़्यादा आया है। ओके ओके। सो फिलॉसफी जो आपका ऑप्शनल है वो कैसा रहा, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में? फिलॉसफी एज अ देखिए दो पेपर रहते हैं इसके। एक तो जो टिपिकल रिलीजन बेस्ड रहता है और दूसरा जो है सोशो पॉलिटिकल फिलॉसफी रहती है जो बेसिकली जो सोसाइटल पॉलिटिकल इश्यूज है उसके ऊपर आता है। तो आज का जो पेपर था एज़ कम्पेयर टू पुराने साल में रिलेटिवली ईजी था। अब ईजी रहता है तो मार्किंग थोड़ी टफ होती है, बट अपना बेस्ट दे के आए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दिए कि कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। ओके, सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको पेपर का लेवल कैसा लगा? लास्ट ऑप्शनल के मामले में बोलूँ तो मेरे को तो इजी लगा रिलेटिवली। बाकी कई जगह जो है जैसे GS3 हो गया, SC हो गए, ये काफ़ी अनप्रडिक्टेबल थे मैं ये बोलूँगा। तो यहाँ जो है गेम चेंजर हो सकता है कहीं ना कहीं। मेरे ख्याल से तो ये सभी के लिए ही बराबर था। राइट। बाकी जो अगर परफॉर्म कर दिया होगा इनमें तो वो काफ़ी जो है मतलब ओवरऑल उसका स्कोर आगे हो जाएगा। सो जैसे कि आपने आंसर राइटिंग की होगी, नोट्स बनाए होंगे, वो कितने हेल्पफुल रहे? वो कितने हेल्पफुल रहे प्रिपरेशन में? वो बिल्कुल रहते हैं, वही उन्हीं को ही रिवाइज करना होता है फाइनल मोमेंट्स पे, और उसे बार बार रिवाइज करना होता है, और वही डिटरमाइन करता है आपका जो भी आप आंसर लिखने वाले हैं, अप्रोच रखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।